कि ये पैसा लेकर सर ये किराए के गुंडों जैसा काम करना हम कब बंद करेंगे? आप पाकिस्तान की फौज को किराए की फौज समझते हैं क्या? सर इंडिया के आपका अंदर क्या है? सर आपका क्या है? सर आपने टिकट पकड़ना है, आपने यूरोप जाके बैठ जाना है। जिस वक्त पाकिस्तान एटम बम का या न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपेरिमेंट करा था, आपके शेख रशीद साहब दुबई भाग गए थे। सर यहाँ तो मेरे जैसे लोग रह जाएंगे ना इस लड़ाई झगड़े के बीच में, जिनका आप लोगों ने नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है कि जा ही नहीं सकते कहीं। तो और सर अगर कुछ आप माहौल ये को सोचिए कि इस वक्त दूसरे की जंग में पड़ने की क्या जरूरत है? यही गलती आपने अगर कुछ अफगानिस्तान में माहौल की थी, को अब वही गलती आप फिर रिपीट कर रहे हैं। अब आप गजा पहुंच जाएंगे कि अच्छा जी वहां जा रहे हैं, और यहाँ पे सर वो जो आके हमें रोज सुबह शाम कान के नीचे दो लगा रहे हैं अफगानिस्तान के लोग या टीटीपी वाले, सर उनका क्या करना है? और उधर भारत वाले भी सर छुरी चाकू तेज कर रहे हैं, उनका भी मतलब राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आ गया है। सर ये दोनों तरफ से आके सर हमारा सैंडविच बना देंगे। सर प्लीज कुछ तो मतलब आप लोग कभी कभार सही, लेकिन कभी अकल भी यूज कर लिया करें, खत्म नहीं होती इस्तेमाल करने से। देखें जब कौमें जो है ना, कौमें वो डरपोक लोगों से नहीं चलती। तो सर आप हथियार किसने डाले थे सर 71 में? कौन डर गया था? किसने हथियार डाले थे सर? फिर मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, आपको पता है फिर मेरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो सर सुने, हथियार आपने डाला सर, कारगिल वॉर आपने किया, उसके बाद आपने जाके अमेरिका के पांव पकड़ लिए कि जी भारत को रोको। सर कारगिल ब्लंडर हमने किया और उसके यार बाद आप आप कह रहे कौमें जो आप है ना वो हथियार नहीं डालती। प्ले करती हैं। सुने, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखें, जो 1971 में चीजें हुई या कारगिल में चीजें हुई, आपने वो कोई ये नहीं है कि आप कोई जो है सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि आप इस काबिल नहीं थे। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क जो है आपका हिस्सा आपसे बहुत दूर है, आप सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर सके, रिसोर्सेज नहीं थे, इंडिया ने सर वहां सुन तो लेना यार बात। अब आप बीच में तो टोक ही जा रही हैं, एक सेकंड ही बात करने देती, जवाब तो दे दिया करें। ठीक है, मैंने आपसे पूछना चाह रहा, लेकिन मैंने आपको करेक्ट करना भी मेरा जरूरी है, क्योंकि आप धड़ाधड़ जो है ना झूठ और गलत नैरेटिव जो है ना उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि आपने खुद ही जाहिल कहा, तो मैं उस हिसाब से वो सारा कह रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि लोगों को जाहिलों से बचाना भी तो है, आपने खुद ही तो कहा। अब ये थोड़ी हो सकता है मुझे बाद में लोग कहें सर लेकिन आपने सर मुझे एक बात बताइए ना, जो लोग अपने आप को अपने, एक सेकंड, जो लोग अपने आप को अपने लोगों से नहीं बचा पा रहे, 9 मई को सर लोगों ने इमरान खान और बाकी लोगों के अंदर घुस के सर जीएचक्यू में सर कोई टीवी उठा के ले गया, कोई बटन उठा के ले गया, सर कोई मोर उठा के ले गया। सर वो अपने आप को अपने लोगों से बचा नहीं पा रहे, सर गजा में जाके बच्चों क्या को जरूरत लड़ेंगे? थी, बच्चों को जरूरत थी, बच्चे ले गए। इंडिया तो ठीक है, इंडिया का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटरेंस रिस्टोर कर दिया हमने। मतलब उन्होंने हमला किया, हमने भी हमला किया, जहाज गिराए, ट्रंप रोज कहता है बिग ब्यूटीफुल 7 जेट्स। मतलब हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब ट्रंप जैसा बंदा हमारा एडवोकेट हो, वो जापान में भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, कोरिया में भी ये वही ट्रम्प है सर जो 33 बिलियन डॉलर पाकिस्तान खा के भाग गया, ये भी बोल रहा था ट्रम्प। अगर इतना ही सच्चा है तो वो बात भी सच्ची है ना कि हम 33 बिलियन डॉलर खा के भाग गए। मुझे पता है आपको बुरा लगता है जब ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहा होता, लेकिन बर्दाश्त नहीं, करें, नहीं, नहीं। भारत भी तो कर ही रहा है ना इतनी देर से। आप भी कर ले, खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 साल हैं, कर ले बर्दाश्त। अच्छा, तो वो ट्रंप रोज आपकी जब तारीफ कर रहा हो तो आपको मतलब क्या बात है मैडम, आपका तो सर फखर से बुलंद होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है 25 करोड़ लोगों में से एक आप ही हैं जो इस मुश्किल में रहती हैं कि ये क्यों ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें कर रहा होता है, इसको और कुछ नजर नहीं आता इसको। तो इंडिया को तो हमने सेटल कर लिया, रह गई तालिबान की बात। तो रह गई बात तालिबान की, आज ख्वाजा आसफ ने कह दिया, उसने कहा अपना बंदोबस्त करो, तोरा बोरा के पहाड़ों में वापस चलो। तुम्हें हम जो है ना, वैसे मैडम इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दें। अब अगर अफगान तालिबान ने ये फैसला कर ही लिया है कि हमने दहशतगर्दों को सपोर्ट करना है, और पाकिस्तान कह रहा है तुम्हें वापस तोरा बोरा के पहाड़ों में और गारों के अंदर पहुंचाएंगे हम, तो आपको लगता है कि काम इतना खराब हो जाए? सर मुझे तो नहीं लगता कि ये बड़ी आसानी से तोरा बोरा के पहाड़ों में इनको भेज देंगे। लेकिन ये जरूर है कि तालिबान ने साफ हाथ उठा दिया, वो कह रहे हैं कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसलिए कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में तो नहीं है, वो तो केपीके में भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वहाँ पे भत्ते भी ले रहे हैं, वहाँ पे घूम फिर भी रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। टीटीपी के लोग आके बसे थे, उनको कैसे निकालेंगे, उनको कैसे आप अलग करेंगे? तो ये चीज तो आपकी सोचने वाली है सर कि यहाँ पे जो टेररिज्म हो रही है, और सिर्फ केपीके में तो नहीं है, पंजाब में जो आपने बिठा के रखे हैं अपने हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के कई दूसरे लोग, आपको फिर हर तरह की सफाई करनी चाहिए ताकि दोबारा जो आप पे खतरा आ रहा है सर के ऊपर के फिर एफएटीएफ में ना चले जाए, कोई इस तरह की बात ना हो।
तो अगर सफाई करनी है तो सर फिर हर कोने से सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये टीटीपी इतना आसानी से आपसे नहीं आपका पीछा छूटने वाला इससे, इसलिए कि आपके तालिबान बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, जिनकी गवर्नमेंट आपने बनाई थी, जहां जाकर कावा पिया था और कहा था कि ये तो बहुत नेक लोग हैं, ये तो हमें कश्मीर लेके देंगे, ऐसा भी टीवी पे कई लोगों ने आके कहा था, उस टाइम की गवर्नमेंट के लोगों ने, इमरान खान के थे, वो कह रहे थे जी हमें कश्मीर लेके देंगे, और उसके बाद सर आपने इस्लामाबाद में हाईवे का नाम जो श्रीनगर हाईवे रख दिया। तो मुझे लगता है कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अब वो जो टीटीपी वाले जिन्होंने आपको लेके देना था कश्मीर, वो श्रीनगर हाईवे को कश्मीर समझ के इधर आ रहे हैं बार बार, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। तो सर आप सोच लीजिए, मतलब आपने अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ करना है। आप कह रही हैं कि पाकिस्तान टीटीपी से मदद लेगा कश्मीर लेने के लिए? यार मैंने ये कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट में उनकी किसी जो पार्टी मेंबर थी, उन्होंने ये कहा था टीवी चैनल पर आकर कि जी तालिबान जो है वो कश्मीर लेके देंगे भारत से, और उसके बाद आपने यहाँ पे श्रीनगर हाईवे नाम रख दिया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि तालिबान और टीटीपी वाले जो है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, और वो कश्मीर जम्मू कश्मीर के बजाय वो यहाँ श्रीनगर हाईवे बार बार आते हैं। वो कहते हैं हम मार्गला की पहाड़ी तक आएंगे, ये भी उन्होंने कहा था, मार्गला हिल्स तक पहुंचेंगे। बीच में ये न्यूज भी चल रही थी कि तालिबान ने ये कहा है, और कभी आप कहते हैं कि तालिबान और टीटीपी एक ही ग्रुप है, कभी आप कहते हैं नहीं दोनों अलग अलग हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि ये एक ही ग्रुप है या ये दो अलग अलग ग्रुप है। ये एक ही ग्रुप है मैडम, ठीक है। हाँ। और इनको एलिमिनेट करना पड़ गया, और बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना इसी तरह खजल खराब होता रहे। बाहर से भी लोग खुश हो रहे हैं, अंदर से भी हमारे कुछ लोग हैं जिनको अच्छा लगता है फौज और मुल्क जो है ना वो कंप्रोमाइज होता रहे और चीजें जो है ना वो होती रहे। तो कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सर बिल्कुल मुश्किल वक्त गुजर जाएगा सर, आपको इस तरह की नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए अपनी, मत सोचा कर ऐसी बातें। मुझे पता है, मैं तो यही कह रहा हूँ, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। और उसमें सिर्फ यही है कि कुछ लोग जो हैं जिनको तकलीफ हो रही है, मुश्किल में है इस वक्त कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली बड़ी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। तो सर सुना है सऊदी अरब जो गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे कह कर आए कि वो जो हमने $5 मिलियन वापस करने थे। सर सर रिकॉर्डिंग रोक कर, सर रिकॉर्डिंग रोक कर रो लीजिए, ये लीजिए सर प्लीज रिकॉर्डिंग रोक दीजिए सर, रो लीजिए। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से जो है रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़े दिन के लिए और पैसे वापस ना करो। तो सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस पे मेरा सर फखर से सर बुलंद हो गया है। सुने वो हमारे नहीं, आपके भी वही वजीर है। ये आप कहीं कीनिया से तो नहीं आई? वैसे आप बार बार एक ही चीज कहती हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा हमारे हैं जिनको हाँ, आप हमारे हैं सर, हमारे आप सुना रही है ना, लेकिन सर उनका हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सर देखिए कितने टैलेंटेड है वो। $5 मिलियन अभी भी सऊदी अरेबिया को देने को तैयार नहीं है, वहां जाके एमबीएस को उन्हीं की खजूरें खिलाकर वापस आ गए। देखें दरअसल मसला ये है ना, आप ये सोच ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही कि पाकिस्तान इस वक्त कितना रेलिवेंट है। हर दुनिया के फोरम पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खुशी होनी चाहिए मैडम आपको, लेकिन अफसोस ये है कि आपको अफसोस हो रहा है। नहीं पाकिस्तान या हमारे कुछ दोस्त भारत में नाराज हो जाते हैं, या कुछ दोस्त पाकिस्तान में नाराज हो जाते हैं। नहीं सर, मैं तो बहुत खुश हूँ सर। अच्छा करे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नहीं भारत से दोस्त, पता नहीं क्या हो गया। नहीं सर, मैं तो बहुत खुश हूँ सर, मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो $5 बिलियन के लिए एक बार फिर चूना लगा दिया एमबीएस को। यही चीज मैं आपको लास्ट शो में कह रही थी कि पीएम मोदी से कुछ पैसे पकड़ ले, और उसके बाद वो हमारे पीछे पीछे घूमते रहेंगे, हम उन्हें वापस नहीं करेंगे। तो सर अपने आप बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए कि पीएम मोदी का सारा दिमाग पैसे वापस लेने में लग जाएगा, और उन्हें किसी और चीज को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन सर आप लोग ना हमेशा समझते हैं कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। देखिए आप मोदी साहब आपकी बात सुनते हैं, ये बातें जो आप आइडिया भेजे ना, ठीक है कि भाई $5 अरब, $10 अरब, $20 अरब, ये वो, मतलब वो अगले दिन एक बंदे का मैं इंडिया में सुन रहा था, उसका पता नहीं क्या नाम है, तो वो मेजर गौरव आर्या का कोई क्लिप था उसका, वो तबसरा कर रहा था, तो उसने कहा, मेजर साहब ने कहा $5 अरब जो है ना वो इजराइल भेज दो, $5 अरब का चेक काट दो वजीर आजम साहब, ठीक है। उस बंदे ने कहा भाईजान तुम्हारे मुल्क में 80 करोड़ लोगों को फूड स्टैम्प जो है आटा हुकूमत देती है, और अगर $5 अरब तुमने इंडिया उधर भेज दिया तो पता नहीं कितने 3 करोड़ के 3.5 करोड़ लोग जो है ना उनको खुराक नहीं मिलेगी। तो मैडम सवाल ये है कि पाकिस्तान की ये जो रेलिवेंस है, पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटेजिक स्पेस बनी है, ग्लोबल प्रोफाइल अच्छी हुई है, आप इसमें अप्रिशिएट करें। और आप देखें कि पाकिस्तान की फौजें जब मिडिल ईस्ट में जाएंगी तो पाकिस्तान का बड़ा कद काठ बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, और गजा के लोग जो है ना उनकी जिंदगियां बड़ी
बेहतर होंगी और हाँ। किबला अव्वल की अरे जो यही हमने अफगानिस्तान के साथ भी किया था कि अफगानिस्तान में जाके जो है वो उनकी गवर्नमेंट चेंज करवाई थी अशरफ गनी की, और हम कह रहे थे कि इनका बहुत कट काट बढ़ेगा, और उसके बाद आज देख लो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप का ये नुकसान, व्हाट्सएप का ये प्रॉब्लम है कि कौन सी कॉन्टेक्स्ट, क्या बैकग्राउंड, क्या चीज है। आप देखें जब आप इन चीजों को जोड़ नहीं ना सकते, ये प्रॉब्लम होता है। चले मैडम, मैं इस पे अब आज आपने खुद ही मान लिया सारा, तो मुझे सर तो जाहिर कुछ है, बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो हमारे जो लोग हैं वो खुद ही चीजों को समझ गए। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं तो सोच रहा था कि आज आप इस पाकिस्तान के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगी, जो मिडिल ईस्ट में फौजें जाएंगी और अमन आएगा वहां पे। तो सर पहले यहाँ तो अमन आ जाए। सर आप तो बहुत ट्रैवल करते हैं, आपको पता ही होगा कि वहां पे जब ट्रैवलिंग से पहले या जहाज के चलने से पहले कहा जाता है कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर से मास्क गिरेगा, पहले अपने मुंह पे रखे, बाद में दूसरे की मदद करे। तो सर खुद को सांस आ रहा नहीं है, दूसरे के पास पहुंचे हुए, अपने घर में आग लगी हुई है, सुबह दोपहर शाम जूते चप्पल पड़ रहे, ये जाके और गजा में अमन लाएंगे। अरे पहले अपने यहाँ तो अमन ला दें, अपने अमन ला नहीं सकते ना अफगानिस्तान, ना बलोचिस्तान में, ना केपीके में, और चले हैं जी गजा में अमन लाने के लिए। वो कहेंगे भाई आपके खुद के घर में अमन है नहीं और आपने वहां अमन लाना है। आप लोग जो जिनको ये व्हाट्सएप वाली आवाम है ना, जो उसका मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ। अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं गन से, डिफरेंट किस्म के क्राइम से। तो अमेरिका को कहे पहले तुम दुनिया में अमन लेने चले हो, पहले अपने घर में तो चीजें ठीक कर लो। सर आप अमेरिका है, सर आप अमेरिका से कहाँ अपने आपको मिला रहे थे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब आप ये मत कहिएगा। तो आप गंगू तेली हैं, मतलब मैं ठीक है, आप अपने आप को गंगू तेली कह रही हैं, लेकिन सवाल अब देखें, एक तरफ मोदी साहब हैं, कभी नक्सल फ्रंट से लड़ रहे हैं, कभी कश्मीर में कुछ कर रहे हैं, कभी में कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को बुरा कहना है किसी तरीके। ठीक है मैडम, नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा, पाकिस्तान मेरी कंट्री, मैं क्यों बुरा कहूंगी। मैं तो उनको कह रही हूँ जो पाकिस्तान में कब्जा करके बैठे। आपका वजीर आज़म, आपका आर्मी चीफ, आपका नहीं है, क्योंकि आप खुद मानती हैं आपका नहीं है। मतलब आपने कभी ये कहा ही नहीं है हमारा, आपका लफ्ज जो है ना, मुझे पता, मैंने इसलिए कहा, आपको कहा है आप जिनको सुना रही हो हमें हमारी वो नहीं सर, कंट्री मेरी है, लेकिन कंट्री के ऊपर कब्जा जिन लोगों ने किया हुआ है मैं उनकी बात कर रही होती हूँ। कंट्री को मैं कुछ नहीं कहती। किन्होंने कब्जा किया हुआ है बता दें आप। सर यही जो गवर्नमेंट बनाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, और फिर खुद ब खुद ही फील्ड मार्शल भी बन जाते हैं। नाम लें उनका, नाम लें आप, आज नाम लें आप, बहादुर हैं आप। सर आपने मेरे लिए सुपारी ली है। भाई ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो किराए की फौज है, भाड़े की फौज है। ये वही फौज है जो कभी अमेरिका के इशारों पर नाचती है, कभी चीन पैसे दे देता है तो उसके इशारों पर नाचने लग जाती है, कभी अरब देशों की सुरक्षा के नाम पर अपने जवान भेज देती है पैसे लेकर। तो भाड़े की फौज तो है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया था तो पाकिस्तान ने डॉलर लेकर अपनी ज़मीन ही किराए पर दे दी, ड्रोन बेस, सप्लाई रूट, सब कुछ। यानी जो फौज अपने देश के लोगों से ज़्यादा डॉलर की कद्र करे उसे किराए की फौज ना कहें तो क्या कहें। और हाँ, अंदर से पैसे की कमी हुई तो आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट्स बना दिया, दुनिया में नाम कमा लिया टेररिस्ट के नाम से। कभी तालिबान को पालते हैं, कभी उन्हें मारने का ही नाटक करते हैं। मतलब जो फंड देने वाला कहे, ये सारा जो गेम है ना, ये उसी हिसाब से बदल जाता है। और भाई सही बताऊं तो ये बिल्कुल सच बात है कि पाकिस्तान की फौज को ना तो अपने देश की फिक्र है ना जनता की। ये लोग तो वही है कि भाई डॉलर्स आए, उसके बाद सीधा अमेरिका या लंदन में जाकर अपना घर बना लिया, वहाँ रहने लगे, फैमिलीज को डाल दी, यहाँ से सारा इनका खेल खत्म हुआ तो जाकर वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये रहा है इनका। तो इनको बस सत्ता, डॉलर्स और हुकूमत चाहिए, और कुछ नहीं है। देश में भुखमरी हो, महंगाई हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस भारत के नाम का जो चूरन है वो इनको बेचते रहना है। यही इनके लिए राष्ट्रभक्ति है। समझ रहे हैं? सिर्फ पावर, पैसा दोनों अपने पास हो और बाकी पूरा पाकिस्तान भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।